माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जी, आज है एकादशी का फास्ट खुलने का दिन। तो सुबह मैं जल्दी उठी, पूरे घर में साफ सफाई करी, झाड़ू पोछा कर लिया, कपड़े धुल गए हैं, भगवान जी की पूजा पाठ कर ली है, भोलेनाथ जी की पूजा भी हो चुकी। दिन है आज धनतेरस का। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी धनतेरस। माता लक्ष्मी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें और आप लोग हमेशा खुश रहें और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ हर त्यौहार सेलिब्रेट करें। तो चलिए किचन में आपको दिखाती हूँ। तैयारी है हस्बैंड के लंच बॉक्स को पैक करने की और अपना फास्ट खोलने की। आज काफ़ी रिलीफ है, सब लोग एक साथ लाइन से नहीं जा रहे हैं। हस्बैंड भी आज लेट जाएंगे। तो चलिए, सुबह बनाई सबसे मैंने बनाई दाल, के बाद बनाई मैंने थोड़ी सी तोरी की सब्जी, चावल बन चुके हैं, गर्मा गर्म रोटियां बनाऊंगी। सबसे पहले निकालूंगी एक प्लेट गाय के लिए और उसके बाद अपने फास्ट खोलने की तैयारी। दूध बॉयल हो रहा है, यहाँ पे भी दूध रखा है, इससे मुझे बॉयल करके इसमें दही जमानी है और बेटी का दूध गर्म कर दिया है और साथ के साथ ही उसको दे दूंगी गर्मा गर्म पराठा ताकि वो नाश्ता कर लें। और उसके बाद फास्ट फास्ट खोलेंगे, उसके बाद जाएंगे घर से बाहर। एक छोटा सा काम है, आपको दिखाऊंगी व्लॉग में, मेरे साथ बने रहिए। किचन का सारा काम हो गया है अब ख़त्म। यहाँ पे सारे बर्तन धो के रख दिए हैं। इडली के बर्तन मैंने नीचे से निकाले क्योंकि आज यहाँ पे करी थी सफाई, तो थोड़ा सा मैंने देखा कि थोड़े से ही बर्तन गंदे थे, इन्हें भी वॉश करके रख दिया है। और अब मैं अपना करूँगी बर्तनों का सिंक साफ। और यहाँ रख दिया मैंने भोग की थाली बना के। सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाऊंगी और उसके बाद आज बेटी घर है, नहीं तो मैं भतीजी के पास जाती हूँ थाली लेके। तो चलिए, मेरे घर की कन्या घर पे है तो उसे खिलाऊंगी और उसी के साथ मैं भी अपना फास्ट खोलूंगी। फास्ट मैंने खोल लिया है और उसके बाद सबने बैठ के खा लिया साथ में खाना। हस्बैंड चले गए ऑफिस, आज उनका लंच बॉक्स नहीं पैक करना था क्योंकि वो गए हैं 11:30 बजे। तो सबका खाना पीना हो गया था और फिर उसके बाद फिर से हो गए थे बर्तन, तो जल्दी से धो लिए हैं। ये हमारे खाने के बर्तन थे, फटाफट से इन्हें धोया और उसके बाद मैंने चावल वगैरह छोटे टिफिन में रख दिए क्योंकि बेटा जिम से आके थोड़े से राइस लेगा क्योंकि आज है उसकी कॉलेज की छुट्टी। तो चलिए, ये सारे काम खत्म कर लिए हैं, थोड़ी देर करूँगी रेस्ट और उसके बाद अपना सूट प्रेस करेंगे और उसके बाद जाएंगे बाहर और फिर आपको दिखाऊंगी कि कहाँ गई और क्या लेकर आई। मेरा बच्चा थोड़ा सा नाराज है मेरे से क्योंकि मैंने सुबह डांट दिया था। लो, अरे ये तो मैं उसके दे रही हूँ ना, फास्ट के। लो, गुस्सा हो, बात नहीं करोगे। चलिए भाई, बेटी गुस्सा हो गई है, सबसे पहले अपनी बेटी को मनाएंगे, उसके बाद करेंगे बाकी काम। ये देखो ध्यान से, मेरा नाराज बच्चा कितना गुस्सा है, मेरे से बात नहीं करेगा। आज मैं पहनूंगी ये वाला सूट। चलिए जी, मेरी तो दिवाली आ गई है, भाई आया था देने गिफ्ट। पैसे देके गए मामा, तक बहुत पैसे हो रहे हैं आपके पास। चीजी ले लो। हाँ? अच्छा, आप तो गुस्सा हो ना, आप चीज लोगे, बोलोगे मेरे से तो फिर मेरे साथ कैसे चल रहे हो अगर बोल नहीं रहे तो। अच्छा, लड़ाई अपनी, वो तो घर का काम है ना। कैसे दे रहे हो भैया, ये कैसे दे रहे हो भैया, ये वाली भी देखिए, इससे बड़ा साइज मैंने देखा है पल्ले पे नहीं है। यहाँ पे तो इतनी भीड़ नहीं है। कल मैं जहाँ गई, हमें ये खील बताशे लेने हैं, 5 बर्तन लेने हैं, ठीक है, झाड़ू लेनी है, कराते हैं। अभी आज इतनी भीड़ नहीं है लेकिन कल देखना है। यहाँ पे टोकन लाना पड़ेगा। गोलगप्पे खाएगा, काजू कतली। काजू कतली है। चलिए मिठाई ले लेते हैं पूजा के लिए। मैंने काजू कतली लिया और मिल्क केक ले लिया, ठीक है ना। मिल्क केक अच्छा लगता है। गुलाब जामुन। गुलाब जामुन आपको कौन से वाले खाने बताओ, गुलाब जामुन बड़े वाले लूँ या छोटे वाले। बस आप आपके लिए लूँगी थोड़े से। छोटे वाले। हाँ, आपको क्या मिला है? 340। अच्छा, काजू कतली तो पैक किया, सिर्फ इसको पैक करेंगे। और आधे किलो पैकेट ये खील 20 रुपए। और ये बताशे 50 रुपए पाव। थोड़े से दे दो।
कैंडल रखने का। जी 150 के दो। चलिए आप पसंद करो, या तो वो एलिफेंट ले लो या ये लाओ, ये मुझे दे दो। क्या कितने की है ये कैंडल? ये कितने के भैया? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ले लो गुड्डू ये वाला। कितने हो गए? 190। चीज़ तो मेरी रह गई झाड़ू, तो चलिए लास्ट में मैंने अपनी झाड़ू भी ले लिया। अब आ गए हैं देवर जी, इनके साथ चले जाएंगे घर, ऑटो में नहीं जाना। ठीक है पकड़ो मैं आ गई घर और सबसे पहले रख दी बनने के लिए चाय। ये मैं लेकर आई थी मिट्टी की 51 दिए, इन्हें मैंने डिप कर लिया है पानी में, क्योंकि त्योहारों के काम जितनी जल्दी निपटा लें उतना अच्छा है। इन्हें मैं फिर थोड़ी देर बाद रख दूँगी सूखने के लिए। साथ ही तैयारी शुरू है शाम की पूजा की। ये है मेरे बर्तन, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं यहाँ लेकर आ गई हूँ। मिठाई ले आई थी, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, कहते हैं आज नमक ज़रूर ख़रीदना चाहिए। सारी चीज़ें ले आई हूँ, लक्ष्मी जी के चरण, खील, बताशे और झाड़ू, क्योंकि हर साल हम धनतेरस पे अपने पुरानी गुल्लक तोड़ते हैं और नई बनाते हैं। तो इस बार 2 आई हैं, एक मेरी बेटी की है और एक मेरी। चाय को मैं कई बार बंद कर चुकी हूँ, कभी बेटी को ट्यूशन से लाना, कभी उसे कराटे क्लास छोड़कर आना, और अब मैं सबसे पहले पीऊँगी चाय, क्योंकि घर के काम तो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। मैं जितना कोशिश कर रही हूँ कि जितनी जल्दी ज़्यादा काम करूँगी उतना थोड़ा रेस्ट मिलेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सुबह से मैं हो गई हूँ परेशान, और अब मैं पहले चाय पीऊँगी और 15 से 20 मिनट का रेस्ट लूँगी। उससे पहले अब मैं नहीं उठूँगी, उसके बाद लगेंगे शाम के कामों में। घर के काम तो चलते रहेंगे, पर साथ ही साथ इन दिनों बहुत ज़रूरी है अच्छे से तैयार होना, सजना संवरना। तो चलिए मैंने निकाली है शाम की पूजा के लिए ये वाली साड़ी, और अब आपको दिखाऊंगी इसका लुक। तो मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी, और अब करूँगी पूजा की तैयारी। सबसे पहले आपको दिखाती हूँ किचन का हाल। काम कभी भी ख़त्म नहीं होते, ये तो मैं आज समझ गई हूँ। मैं कोशिश करती हूँ त्योहारों में जल्दी उठूँ, आज मैं जल्दी भी उठ गई थी, फास्ट खोलना था, पर काम फिर भी नहीं ख़त्म हुए। शाम के बज गए हैं 6 और अब तैयारी है पूजा पाठ की। पर उससे पहले करेंगे किचन क्लीन और सारी चीज़ें रखूँगी जगह पे, और बनाऊँगी लक्ष्मी माँ का आसन, ताकि हम सब बैठ के आराम से धनतेरस की पूजा कर सकें। काम हमेशा चलेंगे, पर मेरे को लगा कि यार थोड़ा सा रेडी तो हो जाए, सुबह से ऐसे ही घूम रहे हैं। तो चलिए अब सिर्फ चूड़ियाँ पहनी रह गई, आज मैं पहनूंगी नई चूड़ियाँ। तो आज मैं ये कलरफुल चूड़ियाँ डालूंगी, और चूड़ियों के बिना तो सारा श्रृंगार अधूरा है। और त्योहारों की रौनक तभी है जब हम भी घर के साथ साथ खुद को भी सुंदर सुंदर सा बना के रखें, तो तभी मन करता है। कोशिश करिए कि घर सजाइए, सब कुछ करिए, पर मिरर में अपने आप को देखकर भी आपको खुशी होनी चाहिए। तो मैं त्योहारों में तो कम से कम ये कोशिश करती हूँ, क्योंकि पूरे साल तो मैं नहीं कर पाती। एक तो गर्मी में वैसे भी किसी का मन नहीं करता तैयार होने का, पर साल के इतने बड़े त्यौहार हैं, तो रौनक तो तभी है जब हम खुद भी सजे हुए हों और हमारा घर भी सजा हुआ हो। और उसी से एक होम मेकर की पहचान होती है कि वो घर कैसे सजा रही है, कैसे संवार रही है, और खुद पे भी कितना ध्यान दे रही है। तो चलिए इतना ज्ञान बहुत है आज के लिए, चलते हैं किचन में। बेटा बना रहा था अपने लिए जूस, पर उसके फ्रेंड का कॉल आ गया और वो चला गया जिम। सब कुछ फैला के चला गया है, और ये है पूरी किचन की हाल। जल्दी से फटाफट से इसे करती हूँ साफ़। चलिए किचन कर लिया मैंने साफ़, और सारे दिए मैंने इस टोकरी में भर लिए हैं, ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए। और फिर इसे मैं, ये सारा पानी सूख जाएगा, उसके बाद मैं इसे किसी पन्नी में या उसमें भर दूँगी, क्योंकि ये है पूरे 51 दिए जो हम जगाएंगे दिवाली के दिन। अब शुरू कर लेते हैं पूजा की तैयारी। कर आएंगे बाइक पे, कभी कभी करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में गाड़ी खड़ी करने का बिल्कुल भी स्पेस नहीं था। मैं दोपहर में देख कर आ गई थी, और वो जो चीज़ लानी है मुझे पति देव जी के साथ ही लानी थी, तो इन्हीं का वेट था। आपको भी यही अच्छी लग रही है, यही जो तुम्हें पसंद है बना ले लो। भैया ये इसकी डाल दो। थी जो लेने, आपको देख, मुझे लेना था ये कॉइन, और अपनी बेटी के लिए एक गिफ्ट। कैसा लगा?
बहुत सुंदर है। क्योंकि मेरे लिए तो मेरे घर की लक्ष्मी छोटू ये है। तो चलिए जी, दोनों चीज़ें आ गई और अब देखते हैं कुछ खाने की तैयारी करते हैं। वैसे आज बहुत तेज़ भूख लग रही है तो कोशिश करूँगी थोड़ी सी चाप पैक करवा के लाए हैं। हस्बैंड का मन बहुत था चाप खाने का, थोड़ी सी वो लेंगे चाप और मैं लूँगी एक कटोरी दाल। चलिए आपको दिखाऊंगी कि डिनर में आज क्या खाएं। पैर भी छू लो मेरे। अच्छा जी दादी अम्मा। ये आए हैं हमारे चांदी के लक्ष्मी और गणेश जी। माँ लक्ष्मी माता लड़का क्यों लग रही है? लाइए जी हमारे घर की कन्या जी। ये वाला पैर भी दिखाओ। जी इसको बाद में कट करवाएंगे क्योंकि अभी बहुत रश था ना। ओके ठीक है आपका गिफ्ट। चलो ओके। चलिए जी, खाना तो खाऊंगी बाद में, पर सबसे पहले एक ज़रूरी काम, क्योंकि आज है धनतेरस। तो आज दीपक जगता है, बोलते हैं यमराज जी के लिए वो दीपक जगाया जाता है, अपने घर के बाहर रखना चाहिए। तो उसकी तैयारी करूँ, पहले वो कर लेती हूँ। उसके बाद बेटा आ जाएगा घर जिम से, हस्बैंड भी बाहर चले गए अपने फ्रेंड के पास, उन्हें भी बुला लूँगी। बच्चों को घर के अंदर करके उसके बाद दिखाती हूँ कि मैंने आज ये दिया कैसे रखा और कैसे जलाया और क्या क्या तैयारी करी। ये बन गए हैं दीपक, इसी में रख कर आऊँगी घर के बाहर जला के। एक बार बच्चे अंदर आ जाएं घर के, बेटा और हस्बैंड दोनों, उसके बाद इसे गेट के बाहर रख कर आना जगह के। चाप भी टेस्टी है, आ जाओ। रोटी है ना, आप रोटी खा लो चाप के साथ या चावल ले लो। क्या लेगी? रोटी ले आओ, पापा रोटी ले लेंगे, आप चावल ले लो, आ जाओ। अब जाके घर के सारे काम हो गए हैं ख़त्म और बज गए हैं रात के 11। आज का दिन बहुत भाग दौड़ भरा था, पूरे दिन लगे रहे पर काम ने ख़त्म होने का नाम नहीं लिया और हमने भी हार नहीं मानी। हम लोग भी लास्ट तक लगे रहे। तो कुल मिला के दिन आज का बहुत अच्छा बीता, बहुत अच्छे से पूजा पाठ हुई। लक्ष्मी माता की बहुत कृपा है हमारे ऊपर कि हम लोग इतने अच्छे से त्यौहार मना पाते हैं, वरना बाहर बहुत बुरे हालात हैं, बहुत सारे लोग इतने अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाते। तो चलिए, जो भगवान जी ने हमें दिया है उसका शुक्रिया अदा करूँगी और यहीं पे करूँगी ब्लॉग का एंड। और अब आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय।